हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और मैंने उस कंपटीशन पे एक भी वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, नो बडी केयर्स। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक अ प्री सीजन टूर हर टीम के लिए। एंड वाई विल यू केयर भाई, इन प्लेयर्स को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी नेशंस लीग से खत्म हुए बेचारे, अब इनको क्लब वर्ल्ड कप खिला रहे हो। खत्म होती क्लब वर्ल्ड कप खत्म होगा लीग सीजन के ऑलमोस्ट स्टार्ट होने के अराउंड ही, तो बहन बट क्या पॉइंट है, बहन छुट्टी नहीं मिल रही है इतने बड़े लेवल पे खेलने के बाद। बट स्टिल भाई ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप का कल पहला मैच था। इंटर मियामी टुक ऑन एल आहली और इट वाज केओटिक भाई। पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कमेंट्री की भाई, दोज गाइज वर हॉरेंडस। बिकॉज अगर आप इन्फेंटिनो, ठीक है, अगर आपने कमेंटेटर्स हायर किए हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो प्रीच करे क्लब वर्ल्ड कप की वैल्यूज़ को, है ना, उसको हाइप करे, उसको उसका नाम बनाए। लिटरली बायर्न और ऑकलैंड के मैच के बारे में उन्होंने बोला कि ऑकलैंड के पास पार्ट टाइमर्स है भाई, इंजीनियर्स खेलने वाले हैं उनकी साइड से। लिटरली उन्होंने ये ऑन एयर बोला है, तो भाई दिखाता है आपको कि क्या कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे। ये भी लॉन्ग रन में गेम कम हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब हर साल उन टीम्स को टूर पे नहीं जाना पड़ेगा, है ना, 3-4 मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे। अब 4 साल में एक बार होने वाला है। लेकिन भाई हु आस्क्ड फॉर दिस कंपटीशन, लेट्स बी ऑनेस्ट। बस ठीक है, हम वहाँ पे हैं। मैंने कल मैच देखा फर्स्ट, ऑब्वियसली फॉर लियोनल मेसी। और मेसी मेरे को लग रहा है भाई, ऑब्वियसली ही इज शोइंग फ्लैशेस, बट इट्स सैड भाई कि ही इज़ नॉट दैट गाय एनी मोर। ठीक है, एंड आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट कि वो इतना रिग्रेस कर गया, कैसे कर गया पिछले 1-1.5 साल में। ऑब्वियसली आप जाते हो जब ऐसी लीग में जहाँ पे कंपटीशन इतना है नहीं है, तो आपका लेवल ड्रॉप होता है। बट दिस शिट हैज़ बीन ऑन अनदर लेवल भाई। ऑब्वियसली ओवरऑल वो ठीक है, बट फाइन मार्जिन में जो वो मैजिक क्रिएट करता था, वो मूवमेंट्स अब कम 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 और कम होती जा रही हैं। कल के मैच में ही ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ। कल जो उसने लास्ट मिनट में शॉट मारा, आई डोंट नो ही मेंट इट और नॉट, बट भाई इंटर मियामी को अगर आप देखोगे ना, इट्स अ क्राइम कि वो इस कंपटीशन में है। मेरे को तो कल मेसी को, जब मेसी गिरा था ना फर्स्ट हाफ में नी पकड़ के, आई वाज प्रेइंग कि भाई इंजर्ड हो जा, मतलब छोटी मोटी इंजरी हो जाए, तू निकल भाई यहाँ से, यू डोंट हैव टू बी एम्बैरेस्ड। कल वो एल आहली के साथ उन्होंने ड्रॉ किया एंड दे गॉट कुक्ड इन द फर्स्ट हाफ। इफ नॉट फॉर उस्तारी पता नहीं क्या नाम है उसका, अर्जेंटाइन गोलकीपर। आई लाइक हिम अ लॉट, आई फॉलो एमएलएस रेगुलरली, तो भाई ही मेक्स क्रूशल सेव्स फॉर इंटर मियामी। तो कल जो उसने गेम ड्रॉप किया ना भाई, वाज एन ऑल टाइमर। ही सेव्ड 8 शॉट्स, जिसमें से एक पेनल्टी भी सेव किया उसने, तो 9 शॉट्स इन टोटल। तो इट वाज अ मॉन्स्ट्रस परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। और सेव्स भी ऐसे ऐसे नहीं कि बाहर से शॉट आ रहे थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज उसने शॉट सेव किए हैं। और फर्स्ट हाफ में इंटर मियामी वर क्लूलेस, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई हॉरेंड स्क्वाड बिल्डिंग है। आई डोंट नो हाउ डेविड बैकम बिल्ड दिस, उसने क्या स्काउटिंग रखी है, क्या वो कैसी वो टीम बिल्ड करना चाहता है। बट अगर आपकी टीम में मेसी ऐसा प्लेयर नहीं है ना जो सबसे कम भागता है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। और मेसी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सबसे कम भागता है भाई। लिटरली उसके अराउंड ऐसे लोग हैं जो लेजी हैं, दे आर नॉट गुड ऑन अ टेक्निकल लेवल एंड दे आर नॉट गुड ऑन अ फिजिकल लेवल। मेसी के अराउंड एक ही टाइप की टीम होनी चाहिए, बेसिकली दो टाइप की। या तो आप टेक्निकली इतने साउंड हो कि आप उसको इन्वॉल्व कर पाओ और उसको डेंजरस एरियाज में फाइंड कर पाओ, जैसे बार्सिलोना थी पीक। या तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ऑफ द फील्ड कि आप कॉम्पनसेट कर लो, ताकि उसको वो एरियाज, वो मूवमेंट्स मिले पिक करने के लिए जिसमें वो मैजिक ड्रॉप करे, जैसे अर्जेंटीना ने किया था। बट इस टीम में लिटरली कुछ भी नहीं है। लिटरली आप यूएस का क्लब हो एंड लिटरली आपकी टीम में रनर्स नहीं है भाई। हर क्लब भागता है उस लीग का, हर क्लब, हर बंदा उस लीग में मॉन्स्ट्रसली बिल्ट है भाई फुटबॉल के लिए। एंड्योरेंस की बात कर लो, पेस की बात कर लो, दे हैव एवरी सिंगल क्वालिटी। बट इंटर मियामी के पास कुछ भी नहीं है। लिटरली एक बंदा ऑफ द बॉल रन नहीं देता मेसी को, एक बंदा, मतलब जॉर्डी अल्बा की इंजरी के बाद ना आई थॉट कि दिस टीम इज फिनी। तो भाई इट्स अ मिरेकल कि वो कैसे अभी भी सर्वाइव करे। और सेकंड हाफ में दे वर डिसेंट। अल आहली का लेवल ड्रॉप हुआ है ऑब्वियसली सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में इंटर मियामी पिक्ड अप, मेसी को थोड़े डेंजरस एरियाज में देख रहे थे। सुआरेज आई थिंक वाज डिसेंट, बट भाई द स्क्वाड बिल्डिंग, द प्लेयर प्रोफाइल, जो टैलेंट है भाई, हॉरेंडस हॉरेंडस। एलेंडे जो है भाई, ही कैन नॉट कंट्रोल अ बॉल टू सेव हिज लाइफ। ऑब्वियसली वो ऑफ द बॉल मूवमेंट अच्छी देता है, सुआरेज इज अ फॉसिल एट दिस पॉइंट। और बॉल पे वो जो भी करता है ऑफ द बॉल, ही इज डेड काइंड ऑफ, ठीक है। और एलेंडे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रेस भी ठीक ठाक करता है, वो भागता भी ऑफ द बॉल। बट उसके अलावा टेक्निकल लेवल पे गार्बेज भाई, गार्बेज ऑल ओवर द पिच। तो आई डोंट नो भाई, कल की गेम ऐसी थी कि इट वाज अ बैड बैड ओपनर। एडवर्टाइजमेंट इतनी गंदी थी वो कि इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी एंटरटेनिंग। कुछ ऐसा ऐसा मैच था भाई। कल जो उनका गोलकीपर था अल ahly का, उसने भी क्रेजी सेव्स मेक किए हैं टेल एंड में। फेल्कॉन का हेडर था भाई, एक्स्ट्रा टाइम में ही सेव दैट। और कल अगर इंटर मियामी जीतती तो मे बी दे हैड अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड ऑफ 16। बट अब पहला ड्रॉ हो गया। अब अगर अब उनके आप नेक्स्ट फिक्चर्स पे नज़र डालोगे, पोर्तो, पेलमेरस, भाई दे आर नॉट डूइंग शिट, तो दे आर आउट।
एंड दे वर इन अ प्लेस जहाँ पे उनको होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है भाई। और हाँ, आपके क्या थॉट्स हैं कल के क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दी रेलेवेंसी ऑफ दिस कंपटीशन? बिकॉज मेरे हिसाब से अभी तो कोई लेगेसी नहीं, अभी तो कोई रेलेवेंसी नहीं है इस क्लब की। मे बी 50 ईयर्स डाउन द लाइन, क्योंकि हर साल 4 साल में एक बार होगा, तो मे बी प्रेस्टीज ऐड हो जाए, बट राइट नाउ आई डोंट गिव अ शिट। कल मैसी का मैच था, नहीं होता तो मैं कभी नहीं देखता। मैं आज बायर्न ऑकलैंड का मैच भी क्यों ही देखूंगा भाई, लिटरली आई हैव नो रीजन ऑफ सीइंग दैट गेम। बट हाँ, बाकी मैचेस देखेंगे, हम बोका को देखेंगे, रिवर को देखेंगे, इन क्लब्स के लिए जो एशिया में खेलते हैं, अमेरिका में खेलते हैं, साउथ अमेरिका में खेलते हैं, उनके लिए ग्रेट एक्सपोजर ऑब्वियसली। बट इट ऑल्सो एक्सपोजेस कि फुटबॉल कितना यूरोप सेंट्रिक है, बाकी कंट्रीज में वो लेवल ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो टैलेंट पुल ही नहीं है जिससे वो एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बिल्ड कर पाएँ। तो हाँ, देखते हैं भाई कैसे करती हैं सऊदी अरेबिया की टीम्स स्पेशली, कैसे करती है इस कंपटीशन में। और ऑब्वियसली जितना फॉलो हो पाएगा मैं करूँगा, एंड आई विल मेक वीडियोज़ अबाउट इट। बट हाँ भाई, मेरे हिसाब से ये यार मैसी आई डोंट नो कहाँ वो जाएगा इसके बाद। ही हैज़ टू स्टे एट इंटर मियामी, बट इट वॉज अ रॉन्ग कॉल भाई गोइंग देयर। उसको अगर पता होता कि लुइस एनरिके पीएसजी में आ रहा है, एंड ही हैड अ क्वालिटी कि वो वहाँ पे रह के अच्छा परफॉर्म कर पाए। और भाई इमेजिन मेसी इन दिस टीम जहाँ पे क्वारेट्स के लिए है ना, डेम्बेले है, बारकोला, जो हार्ड वर्किंग लॉन्डे है, और इमेजिनिंग मेसी एट द सेंटर ऑफ इट, तो भाई वी वर रॉब्ड ऑफ एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल लूचो बॉल। अभी भी वो ग्रेट है, बट मेसी के साथ इट कुड हैव बीन इवन बेटर। तो रिग्रेट्स हैं भाई ऑब्वियसली, बट क्या ही कर सकते हैं अब। दिस इज़ आवर ट्रूथ, this is the truth for Messi FC. We are watching Messi in either साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स, जहाँ पे बिल्कुल ही फुटबॉल का नाम ही नहीं होता है, वहाँ पे तो बॉक्सिंग चल रही होती है, रग्बी चल रही होती है। या तो हम उसको देख रहे हैं MLS में, जहाँ पे टीम्स आर इतना ज़्यादा कंजेस्टेड करी सेंट्रल चैनल्स, और इंटर मियामी के पास लिटरली मेसी के अलावा कुछ है ही नहीं कि वो कुछ कर पाएँ। या तो हम उसको क्लब वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, जहाँ पे दे आर कम्पीटिंग अगेंस्ट टीम्स जो उनके जो उनके लेवल के 3-4 टीयर्स ऊपर बैठी हैं। तो इट्स सैड टाइम फॉर अस। होप सो जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आ रहा है, वी कैन इन्जॉय हिम प्लेइंग गुड फुटबॉल, और आई वॉन्ट हिम टू स्कोर गोल्स भाई, बिकॉज दीज आर लास्ट टाइम्स। मेरे को अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं चाहिए, आई होप कि वो एक स्टिंकर ड्रॉप करे, बट ही गेट्स अ गोल, बिकॉज इट्स लास्ट टाइम, और हमारे पास लिमिटेड मेसी की सेलिब्रेशंस बची हैं, एंड आई रियली वांट हिम टू हिट दैट 900 गोल्स मार्क, बिकॉज व्हाई नॉट भाई। तो हाँ, कमेंट करना आपके क्या थॉट्स थे मैच के बारे में, लाइक कर दो वीडियो को, दैट विल हेल्प इट गेटिंग मोर एक्सपोजर ऑन यूट्यूब। और हाँ भाई, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।